जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कक्षा 10 का जीव विज्ञान, जैव प्रक्रम और पोषण। बिल्कुल एकदम घरेलू भाषा में जानेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा ये वीडियो तो दोस्तों आप डिसलाइक कर दीजिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, आप लाइक कीजिएगा। देखिए आपका दिमाग में डायरेक्टली घुसेगा। सबसे पहले हम जानेंगे जैव प्रक्रम। देखिए अपना घरेलू भाषा में समझो। जीवों में लगातार होने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। आप लिखा हुआ दिख रहा है लगातार क्रिया है। देखिए ये क्रिया वैसा होता है जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं पर लेटे रहेंगे या बैठे रहेंगे या मान लीजिए गहराई नींद में रहेंगे, खूब लेंगे नींद घराट घराट करके, तो फिर भी ये क्रिया वहां जारी रहेगी। यानी जीवों में, जीव समझो इधर, इसमें दो चीज पढ़ोगे, सजीव और निर्जीव। सजीव हम किसे कर जिसके अंदर में जान हो, और निर्जीव किसे कर जिसके अंदर में जान ना हो, जो शोषण नहीं करता, जो भोजन नहीं करता उसको निर्जीव बोलेंगे, जो शोषण भोजन सब चीज करता है उसको हम सजीव बोलेंगे। सजीवों में गति होती है, वो हमेशा बढ़ते रहेगा, अपने आप खूब बढ़ेगा, जितना बढ़ने का क्षमता है उसका उतना बढ़ेगा, उसी को हम सजीव बोलेंगे। सजीव जगह भी परिवर्तन करता है, एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है। बस ये आप डायरेक्शन समझ गए। देखिए जीवों में लगातार होने वाली क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। वह क्रिया जो हमारे शरीर में हमेशा होता है, हमेशा, चाहे हम लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, गहराई नींद में सोए रहेंगे, लेकिन ये क्रिया नहीं मानेगा दोस्तों, तो उसी को हम जैव प्रक्रम बोलेंगे। देखिए वो क्रिया कौन कौन है। जैसे मान लीजिए पोषण। पोषण समझते हैं ना आप लोग? पोषण हम उसे कहते हैं जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको भूख लगी, तो भूख लगा तो ऊर्जा मांग रहा है मेरा पेट, कह रहा है भूख लगी है ना भाई साहब, ऊर्जा लो, फटाफट ऊर्जा लो। कहां से लीजिएगा? आप कुछ खाइएगा पीजिएगा तभी ना आपको ऊर्जा मिलेगा। तो उसी को हम पोषण कहते हैं। जिससे हम भाई साहब ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसी को हम पोषण कहते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए शोषण है। यानी जैव प्रक्रम में ये 5 चीज होना बहुत जरूरी है। 5 चीज का होना जरूरी है। जैव प्रक्रम में कितनी चीज होता है? 5 चीज। कौन कौन? पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन। देखिए पोषण तो आप जान गए, शोषण जानना है। शोषण मतलब देखिए सांस को लेना, यही हम लोग पढ़ेंगे, सांस को लेना और छोड़ना शोषण कहलाता है। लेकिन नहीं दोस्तों, देखो जब हम कोई भी खाद्य पदार्थ खा लेते हैं, खाना आम भाषा में समझो खाना खा लिए, तो उसे तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए हम उसको शोषण कहते हैं। समझ में आ गया? अब हुआ परिवहन। परिवहन का आम भाषा में समझो एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, फिर वहां से लौटकर आना, उसको हम परिवहन बोलेंगे। अब अगर ये पूछ लिया बायोलॉजी में परिवहन से आप क्या समझते हैं, आप ये नहीं बोलिएगा एक जगह दूसरी जगह, ये तो हम आपको समझाए, परिवहन का मतलब वही होता है। लेकिन अगर ऐसा पूछे बायोलॉजी से तो आप बोलिएगा जीवों के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक होने वाली क्रिया को परिवहन कहते हैं। आप इस तरह से परिभाषा लिखिएगा और एक बार बोलते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए जीवों में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की क्रियाओं को परिवहन कहते हैं। यानी जीवों में एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। जैसे मैं मान लीजिए खाद्य पदार्थ खाए, खाद्य पदार्थ पचा तो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को पूरे शरीर में लेकर जाएगा ना, तो ग्लूकोज कोशिका में जाता है, कोशिका से ब्लड चूस करके पूरे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब को दे देता है, पूरे शरीर में लेकर जाता है। अब वहां जो गया ऑक्सीजन भी लिए, वो ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में करीब चला करके तो CO2 बनाता है, वो CO2 ला करके फिर ब्लड के जरिया से फेफड़ा में देता है, फेफड़ा से निकाल देता है। इसी को बोलेंगे परिवहन। आम भाषा में रफली समझ जाओ कि एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने क्रिया को परिवहन कहते हैं। अब बात रही उत्सर्जन। दोस्तों देखिए उत्सर्जन थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन वीडियो को छोड़कर नहीं भागिएगा, समझे ना भाई साहब? आपके लिए ही बनाया हूं, बहुत ही मेहनत से बनाया हूं, घरेलू भाषा में लेकर आया हूं। देखिए उत्सर्जन, उत्सर्जन को आप घरेलू भाषा में समझिए कि खराब पदार्थों को बाहर फेंक देना, उसको उत्सर्जन घरेलू भाषा में समझो। लेकिन क्वेश्चन सब्जेक्ट अगर लिखेंगे इसका जवाब कि जीवों में अपशिष्ट यानी खराब पदार्थों को बाहर निकालना, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। अगर देखिए जीव जिसके द्वारा खराब पदार्थों को बाहर निकालता है उसको हम उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। जो पदार्थ निकलता है खराब, जो हमारे शरीर में जरूरत नहीं है, अनावश्यक पदार्थ उसको बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? निकाल देना, उत्सर्जन। जैसे में मान लीजिए हम पानी पिए, जितना जरूरत रहेगा उतना पानी ले लेगा, उसके बाद पानी को पेशाब के रूप में जो निकालते हैं वही तो उत्सर्जन है भैया। जैसे हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, जितना उसको जरूरत वो ले लेता है, बाकी अपचा भोजन को क्या करता है? एक लेटरिन के रूप में निकाल देता है, उसी को उत्सर्जन बोलते हैं। और हमारे शरीर में जो पसीना भी निकलता है ना, उत्सर्जन। अगर फोड़ा फुंसी, देखो फोड़ा फुंसी जानते हैं ना, बलतोड़, जैसे गाँव में उसको गुड़ो बोलते हैं, अगर वो हो जाए उससे मवाद जो निकालते हैं पीत दाब करके, वो भी उत्सर्जन हुआ। यानी खराब पदार्थों को बाहर निकालना, उसको उत्सर्जन बोलते हैं। अब देखिए 5वां है भाई साहब जनन। जनन देखिए क्या होता है? जिस विधि द्वारा जीवों में वृद्धि होता है, यानी अपनी संख्या में वृद्धि होता है, अपने ही जैसा, याद रखना, जिस विधि द्वारा जीवों में अपने ही जैसा वृद्धि होता है उसी को हम जनन कहते हैं। देखिए अब ये 5 तो समझ गए। जैव प्रक्रम में 5 चीज का होना जरूरी है। अगर सोया हुआ रहेगा तो देखिए जब ऊर्जा का जरूरत लगेगा तो भूख तो लगेगी, तो पोषण को ढूंढिएगा, खाना को ढूंढिएगा, तो खाना आप खाइएगा तभी ना ऊर्जा मिलेगा, उसी को जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम पोषण कहते हैं। अब शोषण, देखिए जो खाद्य पदार्थ लिए उसको तोड़ने के लिए, ऑक्सीकरण करने के लिए तो शोषण का जरूरत होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, समझ गए? अब परिवहन देखिए
अब जो खाद्य पदार्थ लिए उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजेगा ना भाई साहब, वो क्या हो गया, परिवहन। परिवहन में हमारे क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालना वो भी परिवहन, ऑक्सीजन को लेना वो भी परिवहन। समझ में आया। देखिए उत्सर्जन यानी अपशिष्ट यानी खराब पदार्थ जो हमारे शरीर को जरूरत नहीं है उसको बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहते हैं। जैसे मैं होगा मल मूत्र और पसीना वगैरह ये सब क्या है, उत्सर्जन है। अब जनन, याद रखना जीव जिस विधि द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसी को जनन कहते हैं। जैसे एगो मुर्गी है, एगो मुर्गा है, तो समझो एग्जाम्पल समझो, उसी से कई चूजा पैदा हो जाता है अंडा से, तो समझना कि यानी जीवों में वृद्धि हो गया। वैसे ही मनुष्य में भी है, ठीक है ना, उसी को जनन कहते हैं। ये आपको लगातार होते रहेगा, चाहे आप क्लास में बैठे रहिए, सोए रहे, गहराई नींद में, या आप कहीं लेटे रहिए, या आप खेलते रहिए, ये सब काम होते रहेगा। अब देखिए कुछ पॉइंट याद रखिए यहाँ पे, वायरस सजीव वर्ग में तब तक नहीं रह सकता जब तक वह किसी जीवित कोशिका में प्रवेश नहीं करता। बस इसको समझो। वायरस क्या निर्जीव है, सजीव कब होता है, जब वो किसी जानदार जीवों के, जानदार मतलब जानदार चीजों में जब वो प्रवेश कर जाता है तब वो क्या हो जाता है, सजीव बन जाता है। जैसे मान लो कि वायरस अगर हमारे शरीर में आया तो वो क्या बनेगा, वो सजीव बन जाएगा। उससे पहले वो निर्जीव अवस्था में था, ठीक है ना दोस्तों। अब एक बात यह है, जो VVI क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सजीवों के सारे गुण जीव द्रव्य में मौजूद होता है। जितना भी गुण होता है सजीव का वो कहाँ रहता है, जीव द्रव्य में मौजूद रहता है। ये आपको जो होता है बायोलॉजी का पार्ट 1 का मिला। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप MM सर के साथ बने रहें। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।